हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम अपने थर्ड लेसन की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टिक द करेक्ट। तो फर्स्ट हमारा है दशहरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज। हमने लेसन में पढ़ा था कि दशहरा को एक और नाम से बुलाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है विजयदशमी, बी रामलीला, दीपावली। तो क्या बोलते हैं दशहरा को? हम विजयदशमी भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण को मार करके उन पर विजय प्राप्त की थी। तो इसलिए दशहरा को विजयदशमी कहते हैं। अगला है क्रिसमस इज़ द फेस्टिवल ऑफ। क्रिसमस किन का फेस्टिवल है? हिंदूज का, क्रिश्चियन का, सिख का। तो हम सब जानते हैं, हमने लेसन में पढ़ा भी है कि क्रिसमस जो है वो किसका फेस्टिवल है? क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर। इनमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिस पर कलर्स यूज़ किए जाते हैं? दीपावली, क्रिसमस, होली। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? होली। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। क्रिश्चियन सेलिब्रेट ऑन द 25 दिसंबर एवरी ईयर। यानी क्रिश्चियन लोग जो हैं वो 25 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। द सिख सेलिब्रेट टू द बर्थडे ऑफ देयर 10 गुरु एज। यानी कि सिख लोग जो हैं वो अपने 10वें गुरु का जो जन्मदिन है वो किस रूप में मनाते हैं? तो गुरु पर्व। किस रूप में मनाते हैं? गुरु पर्व। बैसाखी फॉल्स ऑन। बैसाखी कब आती है? 13 अप्रैल। कब आती है? 13 अप्रैल। फिर है ब्लैंक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। यानी केरला का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? ओणम। हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा भी था कि ओणम जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल की फॉर्म में केरला में सेलिब्रेट है। अगला है पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। यानी पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु का। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज। 15 अगस्त को हम किस फॉर्म में मनाते हैं? किस तरीके से मनाते हैं? यानी क्या बोलते हैं उसको? इंडिपेंडेंस डे। अगला है राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी ट्रू फॉल्स बताना है हमें, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। दशहरा इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम। कि दशहरा मुस्लिम लोगों का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। दशहरा हिंदू फेस्टिवल है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। दिवाली कम्स 10 डेज आफ्टर दशहरा। कि दिवाली दशहरे के 10 दिन बाद आती है। क्या 10 दिन बाद आती है? नहीं, दशहरे के 20 दिन बाद जो है दिवाली आती है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? फॉल्स। एट दिवाली नाइट द हिंदूज वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। कि दिवाली की रात हिंदू लोग जो है वो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो ये बात सही है, दिस इज ट्रू। ईद उल फितर कम्स एट द एंड ऑफ होली मंथ ऑफ रमजान। जो ईद उल फितर है यानी ईद जो है वो रमजान के लास्ट में आती है। जब रमजान का महीना ख़त्म होता है तब ईद आती है। तो ये बात सही है या गलत है? तो ये सही है, दिस इज ट्रू। ए स्वीट डिश गुजिया इज़ प्रिपेयर्ड ऑन ईद। कि जो एक स्वीट डिश है, जो मिठाई है गुजिया, वो ईद पर बनाई जाती है। क्या ईद पर बनाई जाती है? नहीं, वो होली पर बनाई जाती है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। वन वर्ड आंसर है रामलीला इज हेल्ड। रामलीला कब होती है? कौन से त्यौहार पर हम रामलीला का आयोजन करते हैं? तो वो होती है दशहरा। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस लक्ष्मी की पूजा हम किस त्यौहार पर करते हैं? दिवाली। क्रिश्चियन सिंग कैरोल। यानी क्रिश्चियन लोग अपना कैरोल सॉन्ग किस दिन गाते हैं? तो ये कब गाते हैं? क्रिसमस के दिन। भांगड़ा डांस इज परफॉर्म। भांगड़ा डांस कब परफॉर्म किया जाता है? किस त्यौहार पर भांगड़ा परफॉर्म किया जाता है? तो ये कब किया जाता है? बैसाखी के त्यौहार पर। पंजाब का जो फेमस डांस है भांगड़ा, वो परफॉर्म किया जाता है। तो बच्चों, ये थी इस चैप्टर की एक्सरसाइज। आप ध्यान से सुने और अपनी बुक में फिल करें। थैंक यू।